नमस्ते सदावत सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों आज आप जानेंगे कि क्या भारत मलक्का स्ट्रेट में अवरोध पैदा करके चीन का मुकाबला कर सकता है। दरअसल भारत को मलक्का स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की अब जरूरत महसूस होने लगी है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच जलमार्ग में स्थित होने के कारण इसका बहुत महत्व है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इस जलमार्ग से तेल की आपूर्ति जापान, चीन, कोरिया को जाती है और स्ट्रैटेजी के तहत यानी कि रणनीति के तहत इस व्यापार मार्ग पर महत्वपूर्ण अवरोध पैदा करके चीन का मुकाबला किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्वाड ऐसा करने की स्थिति में है। तो ऐसे में अमेरिका को भी आखिर ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि चीन का बेड़ा और नौसेना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन चुकी है और चीन को भी ये बात मालूम है कि मलक्का स्ट्रेट उसके लिए एक बड़ा जोखिम है और इसीलिए चीन ने अपने व्यापार और तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए चीन ने मलक्का को छोड़कर हिंद महासागर में प्रवेश करने के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशना शुरू कर दिए हैं। वर्तमान में चीन के पास दो विकल्प उपलब्ध हैं। पहला सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान के माध्यम से जो हिंद महासागर तक चीन के लिए सबसे सुविधाजनक पहुंच मार्ग होगा। दूसरा थाई नहर है, जो थाईलैंड के इस्तुमुस्त में मलय प्रायद्वीप का सबसे संकरा पॉइंट है, जो चीन से हिंद महासागर के लिए दूसरा समुद्री मार्ग खोलेगा। ये थाई नहर या फिर क्रा नहर, जो कि चीनी नौसेना को दक्षिणी चीनी सागर और हिंद महासागर में अपने नवनिर्मित दक्षिण चीन सागर के ठिकानों के बीच जहाजों को जल्द से जल्द स्थानांतरित करने में सबसे सहायक होगा। मलक्का स्ट्रेट पूरे मलेशिया में 700 मील से अधिक की दूरी तय करेगा। चीन थाईलैंड को नहर बनाने के लिए 30 बिलियन तक का भुगतान कर रहा है। इन दोनों रास्तों के बन जाने के बाद चीन इस क्षेत्र में और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इससे पहले इंडो पैसिफिक की जो अवधारणा बनाई गई थी 2018 में, उसके पीछे का मकसद था चीन से निपटना। विशेष रूप से जब 30 मई 2018 को अमेरिका के रक्षा सचिव जिम मैटिस ने यह बात कही थी कि अमेरिका की प्रशांत कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया जाएगा, जो चीन को नियंत्रित करने और उसका विरोध करने के लिए प्रशांत क्षेत्र में भारत एक बड़ी भूमिका निभाएगा। ये वॉशिंगटन के लिए एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन था, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वर्तमान घटनाओं और संभावनाओं के संदर्भ में सीपैक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भविष्य में पाकिस्तान के आर्थिक विकास के स्तंभ के रूप में उभर जाएगा। इमरान खान ने खुद कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य सीपैक परियोजना से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस वक्त कोई नहीं जानता था कि भारत अपना वादा कितना निभा पाया है या नहीं, और क्या ये परिवर्तन वास्तव में चीन के लिए एक प्रतिकार के रूप में काम कर सकता है, और क्या ये अमेरिका को चीन की और उसकी बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करने में मदद कर पाएगा। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं चीन लगातार लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। भारत इसका विरोध कर रहा है। कई रिपोर्टों में यह बात सामने आई कि चीनी सेना ने भारतीय सेना के बिना किसी प्रतिरोध के लद्दाख में प्रवेश किया और लद्दाख की वापसी पर चर्चा करने में बहाना बना रहा है। वहीं चीन की कार्रवाई से उत्साहित होकर नेपाल भारतीय सीमा के भीतर क्षेत्र का दावा भी कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा नागालैंड और पूर्वी क्षेत्र भी भारतीय संघ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बांग्लादेश ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में शामिल होने के लिए चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। श्रीलंका ने कोलंबो के बंदरगाह को चीन को पट्टे पर दिया है। चीन ने म्यांमार में भी अपनी टैक्टिकल सहायता प्रदान की है, यानी कि सामरिक सहायता दी है। वहीं ईरान ने चीन के साथ एक बड़े रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं चीन तालिबान और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के प्रयास के साथ भी बातचीत कर रहा है। सिक्किम में भी चीन की सीमा पर दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान में ग्वादर और ईरान में चबहार के बिना किसी विदेशी प्रतिरोध के चीन अपनी गतिविधियों को पूरी ताकत से जारी रखा हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन की पकड़ मजबूत होती जा रही है, जो न केवल भारत के लिए चिंता का विषय है, बल्कि सुपर पावर अमेरिका और मित्र देशों के लिए भी एक चुनौती बन गया है। ऐसे में सबसे पहले पूरे इंडो पैसिफिक अवधारणा की स्थिति पर और ज्यादा विचार करना होगा। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी नहीं चाहेंगे कि एक शक्तिशाली पश्चिमी गठबंधन की अवधारणा के बारे में कोई संदेह पैदा करे, जैसे कि ऑकस है और क्वाड है। यानी कि अमेरिका को भी लगता है कि उसके इस गठबंधन पे कोई शक ना कर सके। चीन की आक्रामक मानसिकता के कारण उसकी सामरिक शक्ति भविष्य में विश्व के लिए आतंक का विषय बन सकती है। चीन को रोकने का एकमात्र और सशक्त माध्यम है वैश्विक आर्थिक प्रतिबंध। अगर चीन अपनी आक्रामक विचारधारा नहीं बदलता तो देर सवेर उसे वैश्विक आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के लिए फायदेमंद नहीं होगा। यानी कि पूरी तरीके से मलक्का स्ट्रेट को भी अगर भारत कंट्रोल करता है, तब भी चीन के पास इसके वैकल्पिक रास्ते मौजूद है। ऐसे में सिर्फ कि जो गठबंधन बनाया जा रहा है अमेरिका और उसके मित्र देशों के द्वारा, दूसरा आर्थिक प्रतिबंध और सामूहिक बहिष्कार चाइनीज प्रोडक्ट का करना होगा, तभी चाइना की कमर टूटेगी और उसकी हिकड़ी गिरेगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।